दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे फिर वो ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर कोई भी वोकेशनल कोर्स कर रहे हो। दैट मीन्स बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीसीए, कोई सा भी वोकेशनल, कोई सा भी कोर्स, बस अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी को पता है कि पर ईयर आपको एडमिशन लेना होता है। एक बार तो आप अप्लाई करते ही हैं जब आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है, फिर जब जब आप एग्जामिनेशन देते हैं, आपका रिजल्ट आता है, तो फिर आपको अगले साल एडमिशन लेना होता है। तो इन सभी चीजों के लिए कई सारे स्टूडेंट ढूंढ रहे थे कि आखिर एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, लिंक कहाँ पर मिलता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के एक डिटेल वीडियो अभी आपके सामने की जा रही है। तो अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको सारा स्टेप समझ में आ जाएगा। हम लोग लिंक पे क्लिक करने से लेकर के एडमिशन के लिए अप्लाई करने तक, पेमेंट करने तक पूरा का पूरा प्रोसीजर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। तो सबसे पहला स्टेप करना क्या है, चले जाना है गूगल क्रोम, जो भी आप यूज करते हैं वहां पे जाकर के सर्च कर लेना है studyorizen.com। studyorizen.com सर्च कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है studyorizen.com। तो बस इस पे आपको करना क्या है, क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो पोर्टल है studyorizen.com का, वो ओपन होकर के आ जाएगा। अब जैसे ही ये पोर्टल ओपन होके आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सर्च बॉक्स। बस इस सर्च बॉक्स में लिखना है NOU ईयरली, YEARLY, ईयरली एडमिशन। इतना बस लिखिएगा, उस पे सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। ये स्पेलिंग सही होना चाहिए। इतना लिखने के बाद जैसे ही सर्च पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरीके से NOU ईयरली एडमिशन लिंक, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल लिंक इस तरीके से आ जाएगा। तो बस आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, यहीं पे आपको दिख रहा है अप्लाई नाउ। अब इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल पोर्टल है जहां से अप्लाई होता है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका आईडी पासवर्ड जब आप अप्लाई कर रखे होंगे ना तभी आपको मिला होगा, ठीक है। जहां से आप जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किए थे, पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड किए थे, जब आपको बुक लाने जाना था, तो वो सब आईडी पासवर्ड तो आपको पहले से मिला होगा। सेम आईडी पासवर्ड आपको एंटर कर देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, आपका सिग्नेचर रहेगा, आपके कोर्स का नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रोल नंबर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पे भी कुछ आपकी डिटेल्स मतलब नाम और फोटो लगा रहेगा। अब यहीं पे जब आपका एडमिशन स्टार्ट होता है ना तो यहाँ पे पॉपअप होने लगता है। तो यहीं पे आपको क्या करना है, जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है उस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं योर एप्लीकेशन फॉर ईयरली एडमिशन फॉर बैचलर ऑफ, जो भी चीज है आपका, जो भी कोर्सेज होगा उसका नाम रहेगा। बैचलर है तो बैचलर, मास्टर्स है तो मास्टर्स, वोकेशनल है तो उस वोकेशनल कोर्स का नाम रहेगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स रहती हैं, लेकिन यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल यही से मतलब है। और अगर आप जैसे अभी पॉपअप आ रहा था, वेट अ मिनट, मैं एक चीज और यहीं पे क्लियर कर दूं। अभी क्या था हमारे सामने, यहाँ पे ये स्क्रॉल कर रहा था। अगर वहां पे नहीं भी स्क्रॉल करेगा ना, डैशबोर्ड अगर कुछ इस तरीके से भी रहेगा, यहाँ पे आप डैशबोर्ड ओपन आया, ये वाला स्क्रॉल कर रहा है, अगर आपने स्क्रॉल नहीं करना है, कभी कभी होता है, लेकिन डजेंट मैटर, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखता है, ठीक है, एनरोलमेंट वाले पे। तो आपको जैसे ही क्लिक करना होगा, वेट अ मिनट, रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ईयरली एडमिशन। तो आप डैशबोर्ड पे आने के बाद, रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद ईयरली एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा। ईयरली एडमिशन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो भी आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख गया। अब क्या है, यहीं पे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दे रहा है, ये आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो बस आप इस पे क्या कीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रोल नंबर रहेगा। उसके रोल नंबर बेसिकली आपका सेम रहता है हर साल, ठीक है, जो आपका फर्स्ट ईयर में था वही रोल नंबर हमेशा रह जाता है। उसके बाद आपका कोर्स का नाम रहेगा, आपका ईयर, पार्ट, सेमेस्टर, जो भी आप मतलब रहता है वो रहेगा। उसके बाद आपके पेपर्स के नाम होते हैं जो आपको पढ़ना होता है इस साल जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, यहीं पे आपको पेपर का नाम पता चल जाता है।
उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तब आपको ऑप्शन आ जाएगा अपलोड पार्ट टू एडमिट कार्ड, यानी पार्ट टू दैट मीन्स पहले वाला जो आपका रहता है ना उसका मतलब एडमिट कार्ड अपलोड करना होता है। जो भी चीजें यहाँ पे मांगी जाएगी, आपने फर्स्ट बार एग्जामिनेशन दिया है जैसे ये चीजें तो तब होती है ना जब एक बार एग्जाम दे देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना होता है, या थर्ड सेकंड में ले चुके हैं तो थर्ड में एडमिशन लेना होता है। तो उससे पहले वाला जो एडमिट कार्ड है, एग्जाम जो दिए थे, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। एडमिट कार्ड आप GIF, JPG, PNG इन 3 चीज के फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, PDF अपलोड नहीं कर सकते हैं। और जो फोटो इमेज होना चाहिए ना, मतलब इमेज जो है 100 KB के कम का होना, 100 KB या इधर उससे कम का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप माइंड मेकअप कर लीजिएगा। सेम उसी तरीके से पार्ट टू का मार्कशीट भी अपलोड करना है। पार्ट टू में यहाँ पे बोले क्योंकि ये जो ग्रेजुएशन का है, थर्ड ईयर में एडमिशन वाला है, आपका जो भी सेशन हो, मतलब आपसे बस इतना मतलब माइंड में रखिए कि आप जिस भी सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं ना, उससे जस्ट पहले जो एग्जाम दिए हैं उसका एडमिट कार्ड और उसका मार्कशीट, मार्कशीट तो आपके एड्रेस पे आता है, ये आपको पता है, उसका फोटो क्लिक करके अपलोड करना है, 100 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। तो मार्क्स आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है, यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देना है। तो हम लोग अभी अपलोड करेंगे, अपलोड पे करते हैं क्लिक। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे अपलोड होता है आपका जो भी पोर्टल है, जहाँ पे भी आप रखे होंगे वहां से जा करके आप क्या कीजिए, अपलोड कर दीजिए। तो अभी हम लोग एडमिट कार्ड वाले पे हैं, तो पार्ट टू का एडमिट कार्ड अपलोड कर देते हैं। उसके बाद मार्कशीट भी सेम एज उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। यहाँ से अब हम लोग मार्कशीट भी अपलोड कर दे रहे हैं, अपलोड हो गया, एडमिट कार्ड अपलोड हो गया, यहाँ पे मार्कशीट अपलोड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स में डिक्लेयर कर देंगे, जैसे वेट अ मिनट, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पे आपको कुछ डिक्लेरेशन दिया जाता है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब जो भी चीजें आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बिना डिक्लेयर किए आप अगला जो प्रोसेस है उसे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेशन बॉक्स पे चेकआउट कर देंगे। चेकआउट करने के बाद अब यहाँ पे ही आपको एडमिशन की फीस की डिटेल दिख जाती है। फी आपका जो अमाउंट है, कोर्स फीस कितना है, एडमिशन फॉर्म फी कितना है। अगर आपका लेट होता है ना, जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी क्या करती है, फॉर्म भरने का कोई भी एडमिशन के लिए 3 बार 4 बार लेट फाइन के साथ मौका देती है। तो जब भी मतलब आप चाहें तो लेट फाइन के साथ भी भर सकते हो, तो जो लेट फाइन लगेगा वो आपके सामने यहाँ पे रहेगा, नहीं रहेगा तो जीरो रहेगा। उसके बाद टोटल अमाउंट जो रहेगा आपको यहीं पे मतलब अमाउंट दिख जाएगा। तो इतना लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपका कोर्स का नाम, ईयर, एप्लीकेशन आपने जब भी किया, उसके बाद एप्लीकेशन का स्टेटस, ऑब्वियसली अभी हम लोग कंप्लीट नहीं किए तो पेंडिंग ही होगा। उसके बाद एक्शन लेना होता है। तो एक्शन लेने के लिए सिंपल है, अब आपको पेमेंट करना है। डॉक्यूमेंट तो आप सबमिट कर दीजिए, कर दिए हैं, तो अब पेमेंट करने के लिए पे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये जो पेमेंट का जो भी चीजें हैं, डैशबोर्ड है, वो ओपन होकर के आ जाएगा। अब किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, आपको अपना मतलब ऑप्शन मिल जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर यूपीआई से। तो यहाँ पे हम लोग चूज करने वाले हैं यूपीआई। यहीं पे आपको टोटल अमाउंट भी दिख जाएगा कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो यूपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही यूपीआई सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी इंटर करने को बोला जा रहा है। इंटर करने के बाद अब हम लोग क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पे क्लिक। अब मेक पेमेंट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, आपने जो भी चीजें करी होती है वहां पे आपको डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है। अब आपको अपना जो है मतलब जिस भी पेफोन, पेटीएम, जो भी आपने चूज कर रखा है, आपका यूपीआई जो भी है वहां पे आपको जाना है उस ऐप में और अपना पेमेंट जो है जितने भी अमाउंट का है उसे कंप्लीट कर देना है। तो ऑब्वियसली जैसे आप नॉर्मली पेमेंट करते हैं आप अपने मोबाइल से कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद वेट अ मिनट, कुछ इस तरीके से आपको अपना डैशबोर्ड दिख जाएगा। तो हमने यहाँ पे अब पेमेंट कर दिया है। पेमेंट जैसे ही होता है, अभी हो गया पेमेंट। अब आपके सामने देखिए किस तरीके से होता है। तो ये अभी तक स्क्रॉल कर रहा है, यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, डन हो गया है। अब यहाँ पे क्या दिखाएगा अभी ये हम लोग देखते हैं, लेते हैं। अब देखिए कुछ इस तरीके से है, प्लीज बी पेशेंट while we are redirecting you to merchant site, don't close the window। जब तक ये हो नहीं जाता है खुद से कंप्लीट, जो भी कुछ कुछ आउटपुट निकल करके नहीं आता है, तब तक आपको इसी तरीके से इस जो पेज को है ओपन करके रखना है, आपको क्रॉस नहीं करना है। अब जैसे ही आपका पेमेंट हो गया ना, तो अब डायरेक्ट आपका डैशबोर्ड लॉग आउट हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप, कई स्टूडेंट घबरा जाते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली क्या करना है, आपको फिर से अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर से आप इसे
मतलब क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से अगर आप चाहें तो इधर रजिस्ट्रेशन पे जा करके ईयरली एडमिशन पेज पे जाइएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी स्टेटस आपका वेट अ मिनट, अभी लोड हो रहा है, देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर ही हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन यहाँ पे है, ईयर है, एप्लीकेशन डेट है, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग ही रहता है, ये यूनिवर्सिटी जब अप्रूव करती है तभी अप्रूव होता है। लेकिन एक्शन पे जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अब आपको इस तरीके से दो ऑप्शंस मिल रहा है, दैट मीन्स कि अब आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट का अगर रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, एक पे रुपया का साइन बना हुआ है, एक पे प्रिंट का साइन बना हुआ है। तो प्रिंट पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं। प्रिंट पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी, यूनिवर्सिटी के नाम से लेकर के आपका नाम, आपका डिटेल, आपका जो सब्जेक्ट है वो सब कुछ रहेगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन डेट रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, ये सारी चीजें रहेगी। आप यहाँ से चाहें तो इसे इजी वे में प्रिंट कर सकते हैं। और यहीं पे आपको अपना रुपया का भी साइन दिख जाता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, अब इसे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस नजर आते हैं। वेट अ मिनट, अब यहाँ पे आपको अपना अमाउंट दिख गया। अब यहीं पे अगर आप देखें तो वेट अ मिनट, पेमेंट आईडी, यूनिवर्सिटी का नाम, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स, डेट, सेशन, आपकी जो फीस है वो यहाँ पे रहेगी। फिर आप अगर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा इसको तो यहीं पे आपको क्या दिख जा रहा है, वेट अ मिनट, सारी चीजें यहाँ पे है, अमाउंट है, वो चीजें हैं, रुपीज है। अब आप इस रिसिप्ट का यूज अपने बुक सेंटर पे जाकर के बुक लाने के लिए कर सकते हैं। तो आई होप अब चीजें आपके सामने क्लियर है। आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, जो मर्जी कीजिए। तो आपका पेमेंट हो गया है, आपका एडमिशन के लिए जो सेकेंड ईयर में एडमिशन, आपका जो काम था वो आपने कर दिया है। अब यूनिवर्सिटी पेंडिंग को अपना अप्रूव करेगी। अब आप इस रिसिप्ट को ले जाकर के अपना जो है बुक वगैरह ले सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही है। हेल्पफुल रही तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।